वेलकम टू द एडू स्टडी टॉक चैनल, जहां से पढ़कर बच्चे बनते हैं टॉपर। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करने वाले हैं। 10.2 एक्सरसाइज है। इससे पहले के जो क्वेश्चंस है 1 क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चन तक के, वो पार्ट नंबर 1 में है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। पूरे प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सारे बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं, आप भी जाकर के बेनिफिट उठाओ और अपनी स्टडी में लग जाओ अच्छे से, ठीक है ना। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बिल्कुल एकाग्र चित्र होकर के मेरा वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। और कितने क्वेश्चंस आप अंत में ठीक करते हो और आपको समझ आ जाते हैं, वो सभी मेरे को नीचे। तो बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली रीड करना है और जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करना है और उन कीवर्ड्स के आधार पर आपको एक नीट एंड क्लीन फिगर बनाना होता है। अगर एक बार फिगर बन गया ना, फिर उसके बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर स्टेटमेंट कैसे लिखें, क्या स्टेटमेंट लिखें, तो वो स्टेटमेंट भी मैं आपको इसमें लिख करके बताऊंगा। उनको आप कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है ना, ताकि जो भी क्वेश्चंस में आपको लिखना हो तो जैसा मैं लिखा हूं वो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये ज्यादातर बच्चों को लिखने की प्रॉब्लम आती है, तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है ना। मेरे को बताओ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बच्चों। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका एक ही कॉमन सेंटर होता है, ठीक है ना। वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात कर रहा है। उनके रेडियस, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्वियसली छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर है। अब वो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, हमें क्या निकालना है बच्चों, लेंथ ऑफ द कोड निकालना है। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ऑफ लार्जर सर्किल, यानी कि वो लेंथ ऑफ द कोड किसकी होनी चाहिए, लार्जर सर्किल की, विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। और जो ये कोड है ना बच्चों, किसको टच करनी चाहिए, किसको टच करती हुई जानी चाहिए, स्मॉलर सर्किल्स को टच करती हुई जानी चाहिए। आज आगे बात समझ में। अब एक बार जल्दी से अपन डायग्राम बनाते हैं। आप 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनाओ, अपनी कॉपी में बनाओ फटाफट। मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं। एक मेरा सर्किल बच्चों ये हो गया, ठीक है ना, जिसका सेंटर ये वाला हो गया। इसी को सेंटर को मानते हुए एक और सर्किल बना रहा हूं, ठीक है ना। वो मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं, ठीक है ना। इसके अंदर का सर्किल मैंने बना दिया ये। तो बच्चों, ये मेरे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन चुके हैं। आई होप कि आपके भी बन गए होंगे। अब मेरे को एक चीज का आंसर और दे दो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो पता चल गया। अब ये बोल रहे लेंथ ऑफ द कोड। कुछ बच्चों को ये नहीं पता कोड क्या होती है बच्चों। कोड और सेकेंड में अंतर बताओ, जल्दी से बताओ मेरे को। और देखो कोड और सेकेंड क्या होती है एक बार देख लो, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो जल्दी सी बच्चों, कोड क्या होती है, सर्किल पर मौजूद जो उनके सरकमफ्रेंस होते हैं, उन पर जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना, उन 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली, उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइनिंग करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये क्या कहलाती है, ये बच्चों कॉर्ड कहलाती है, ठीक है ना। पॉइंट कौन से हो गए, ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो सरकमफ्रेंस पे हो। लेकिन बच्चों सेकेंड क्या होती है, सेकेंड जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, यानी कि काटे। ये 2 पॉइंट पर काट रही है, ध्यान रखना। ये जो पी और क्यू है ना, ये कट रहे हैं, ये लाइन को काटती हुई जा रही है। तो ये लाइन क्या कहलाती है बच्चों, ये सेकेंड कहलाती है। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अच्छा चलो, अब जल्दी से हम क्या बनाने वाले हैं, हम कॉर्ड बनाने वाले हैं। किसकी, बड़े सर्किल की। ये जो आपको जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है ना, इस सर्किल की हम क्या बनाएंगे, कॉर्ड बनाएंगे। और जो कि स्मॉलर सर्किल यानी कि ब्लैक वाले सर्किल को टच करता हुआ जाए, तो वो कुछ ऐसी होगी, ध्यान रखना, केयरफुली बनाना। टच करती हुई जाए, ये मेरी टच करती हुई गई। ओके बच्चों, ये बन गई। मैं इसके 2 पॉइंट दे रहा हूं, आप भी इसको पॉइंट का नाम दे दो, ठीक है ना। देखो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए और बी, और जहां पर ये टच कर रही है उसको मैंने सी नाम दे दिया। मैं सेंटर को ओ नाम दे देता हूं। अब बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्किल की रेडियस दे रखी है, एक की 5 सेंटीमीटर, एक की 3 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है, इसको आप ओसी को ज्वाइन कर दो, 3 सेंटीमीटर ये ज्वाइन कर दो। ये कितनी हो गई बच्चों, ये 3 सेंटीमीटर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 5 सेंटीमीटर के लिए क्या करोगे, ओए को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। आप ओए को ज्वाइन कर सकते हो या फिर ओबी को ज्वाइन कर सकते हो। आप जिसको ज्वाइन करना चाहो उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं ओए को ज्वाइन कर देता हूं, ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्या करना है इसके आगे, आप ध्यान देना। आपको इसके आगे क्या करना है, सबसे पहले अपन को प्रूफ क्या करना है, अपन को निकालना क्या है वो लिखो। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे को निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, लेंथ निकालनी है कॉर्ड की, ए बी निकालना है हमारे को। ए बी हमारे को फाइंड आउट करना है। क्या ए बी हमारी ए सी प्लस सी बी से मिलकर बनी है, ए सी प्लस सी बी से मिलकर बनी है ए बी,
हाँ, तो एक बार ये इस तरीके से लिख लो, ये लास्ट में आपको काम आएगी, तो यहाँ पर पहले ही लिख लिया करो ऐसे कि हमें करना क्या है, इससे अंदाजा हो जाता है कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है ना। AC प्लस CB इज इक्वल टू AB होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब असली सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखो ये 5 सेंटीमीटर है। अब देखो हम अगर ये ट्राइंगल ले लें OCA ट्राइंगल ले लें, तो हमारे को 3 सेंटीमीटर पता है, OC पता है, OA पता है, हमारे को AC निकालनी है, यानी कि AC निकालनी है। और AC तो हमने ये बता ही दिया, AC यहाँ से पता चल जाएगा, AC निकालनी है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे बच्चों को पता है डायरेक्ट नहीं लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है, आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल C जो है वो 90 डिग्री होगा। अब ये कैसे प्रूफ करोगे, बहुत बार मैंने आपको बताया, लिखो, लेकिन स्टेटमेंट लिखना है। आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है बच्चों, आपको स्टेटमेंट लिखना है टेंजेंट, आपको बताना है कि टेंजेंट इज ऑलवेज, और यहां पर टेंजेंट, देखो एक बात और बताता हूं, टेंजेंट बताओ, ये जो कॉर्ड देख रहे हो ना आपको कॉर्ड, ये कॉर्ड ब्लैक वाले सर्किल के लिए बच्चों टेंजेंट का काम कर रही है, क्योंकि एक पॉइंट पर टच होती हुई जा रही है, ठीक है ना। तो ब्लैक वाले सर्किल के लिए जो AB जो कॉर्ड है ना, बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड है, वो ब्लैक वाले सर्किल के लिए टेंजेंट कहलाएगी, टेंजेंट का काम करेगी। तो आप लिख सकते हो टेंजेंट AB, नाम भी दे दिया करो, टेंजेंट AB इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब कौन सी रेडियस की बात कर रहे हो ये भी बता दो, रेडियस कौन सी है, OC रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ताकि ये भी लिख दो कि कौन से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हो। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है हमारा, C, ठीक है ना, C पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। ओके, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर बच्चों क्या होगा, AB जो है वो परपेंडिकुलर होगा OC के, तो हम कह सकते हैं कि एंगल C शुड बी 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम ट्राइंगल कौन सा, OCA, तो हम ट्राइंगल OCA में क्या लगा सकते हैं बच्चों, OCA में पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और वो क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों, कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि OA का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी साइड्स का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। यहां तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं, जल्दी करते हैं। OA बच्चों, OA हमारे को क्या दे रखा है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर। AC कितनी है बच्चों, AC हमारे को निकालनी है, AC देखो हमारे को निकालनी है, तो AC को मैं AC ही रख देता हूं, AC का स्क्वायर प्लस OC। बच्चों OC कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर मैं यहाँ कर देता हूँ। अब मैं इसके आगे कर रहा हूँ, ठीक है ना, आगे यहाँ कर रहा हूँ। तो बताओ मेरे को ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया मेरा 25 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, AC का स्क्वायर प्लस 3 ये 9, 3 जा 9, ओके। तो बच्चों 25 में से 9 गया तो कितना होता है, 16, यानी कि AC स्क्वायर कितना आ गया, 16। तो AC हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, AC की 2 वैल्यू आएगी, ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस 16 होगा, यानी कि AC क्या होगा बच्चों हमारा, प्लस माइनस 4 होगा। AC हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 4 होगा। लेकिन हम नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी लेंथ जो होती है ना, कोई भी लेंथ नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए हम पॉजिटिव ही लेंगे। ये भी लिखना जरूरी है, आप लिख देना ये वाली चीज। तो AC इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बताओ एक बार थम्स अप दे दो फटाफट, यहां तक समझ में आ गया तो कि AC सर 4 सेंटीमीटर होगा। आ गया, क्या ये हमारा आंसर है, नहीं सर ये हमारा आंसर नहीं है, AC नहीं निकालनी है हमारे को तो बच्चों AB निकालनी है। देखो AB निकालनी है, और AB किसके बराबर है, AC प्लस CB के, यानी कि हमारे को CB भी निकालना है। अब मेरे बच्चों आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, अब उस थ्योरम का हम यूज लगेंगे। बताओ क्या थ्योरम है, बताओ याद है, नहीं याद तो मैं लिख देता हूं आपको, मैं लिख के बता देता हूं क्या थ्योरम थी बच्चों। थ्योरम ये थी कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर गिराते हैं किसी भी लाइन के ऊपर या कॉर्ड के ऊपर, तो वो जो लाइन है ना, वो लाइन बाइसेक्ट्स हो जाती है। ये वाली बात सही है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर if a perpendicular is drawn, ठीक है ना, is drawn from कहां से, from a center of a circle, ठीक है ना। एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है सेंटर से का किस पर बच्चों, कॉर्ड पर, ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड, कहां पर, टू द कॉर्ड। अगर कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर गिराया जाता है टू द कॉर्ड, तो ये क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड।
बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, ठीक है ना। तो ये जो कॉर्ड है ना ये बाइसेक्ट हो जाती है। तो देखो बच्चों यहां पर ये जो डायग्राम दे रखा है ना, देखो इसमें सेंटर O से अगर AB पर हम क्या गिरा रहे हैं, OC एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, तो C पॉइंट पर AB जो है वो बाइसेक्ट हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, CB होगा या नहीं होगा। अब AC क्या निकला है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। और हमारी इक्वेशन 1 के हिसाब से क्या है बच्चों, 1 के हिसाब से AB जो है वो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, तो AB इज इक्वल टू AC प्लस CB मतलब AC प्लस CB होगा या नहीं होगा। AB इज इक्वल टू AC प्लस CB होगा, तो बच्चों क्या लिख देंगे 4 प्लस 4, यानी AB कितना आ जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। आई होप कि आपका भी यही आंसर आ रहा होगा और मुझे नहीं लगता आपको अब कोई कंफ्यूजन होगा। तो इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो। थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन अच्छे से समझ में आ जाता है। प्लीज कॉपी पेन से एकदम रफ में लिख लो, इस मतलब कहीं भी फेयर कर लो इसको, है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया है तो 1/1 अपने आप को दे दो और लास्ट में मुझे फुल स्कोर बताना, ठीक है ना। और वीडियो पर नए हो तो प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और प्लीज लाइक कर दो, मोटिवेशन बढ़ता है। अब इसी एनर्जी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आ जाओ फटाफट जल्दी सी। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर स्टेटमेंट कैसे लिखना है, तो वो पूरा अच्छे से स्टेटमेंट लिख के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो भगना मत, ऐसे जल्दबाजी में मत रहो, एक बार अच्छे से कॉपी पेस्ट कर लो कॉपी में, ताकि आगे आप ऐसे कैसे एग्जाम में लिख के आओ कि स्टेटमेंट लिखने के मार्क्स मिलते हैं हर स्टेप के, ठीक है ना। दूसरा बच्चों क्या गलतियां आप करोगे इस क्वेश्चन में वो भी मैं आप अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। फिगर में देखो इस तरीके से बता रहा है कि एक ABCD हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसने एक सर्कमस्क्राइब कर रखा है, एक सर्किल को चारों ओर से घेर रखा है। और आपको क्या करने के लिए कह रहा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है AB प्लस CD और AD प्लस BC, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, पहली स्टेप क्या लेंगे मैं आपको समझाता हूं क्या लेंगे। हम इसमें थ्योरम का यूज करेंगे 10.1 या फिर 10.2 का। हम इसमें 10.1 थ्योरम का यूज नहीं करेंगे बच्चों। क्यों नहीं करेंगे, समझो क्यों नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में एंगल्स की बात नहीं की गई है, तो हम थ्योरम 10.1 का यूज नहीं करेंगे। अब हम करेंगे 10.2 का यूज। देखो क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे को देखो यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट D दिख रहा है, C दिख रहा है, A दिख रहा है और B दिख रहा है, तो इन सभी से टेंजेंट खींचे गए हैं बच्चों। ये देखो ये टेंजेंट खींचे गए हैं सर्किल के ऊपर, और ये बात हमारी 10.2 में ही की जाती है। एक तो ये, और दूसरा बता दिया मैंने आप लोगों को। तो अब आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा सिंस द लेंथ ऑफ, लिखो मेरे साथ साथ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इज ड्रॉन from a external point to the circle, to a circle R equal, ठीक है ना। ये चीज लिखनी है और ये भी लिख दो कि ये कहां से आया, ये थ्योरम नंबर 10.2 से आया है। ये चीज आप सभी को लिखनी है, मेंशन करनी है, इसके पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम एक एक एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे। अब हम एक एक एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे। आप ले लो, मान लो एक्सटर्नल पॉइंट A। अब एक चीज का ध्यान रखना, एक्सटर्नल पॉइंट A से हमने कौन कौन सी टेंजेंट ड्रॉ की है, AS और AP, ये दोनों बराबर होंगी। हाँ सर बराबर होंगी। तो आओ जल्दी से लिखते हैं, हम लिख देते हैं AS इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, AP होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपको लिखना होगा फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। ओके, ये पूरा लिखना है आपको। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब ले लेते हैं डी ले लेते हैं डी से कौन कौन सी ड्रॉ की गई है, DR और DS। लेकिन लिखते वक्त ध्यान रखना बच्चों, लिखते वक्त आपको लेटर्स का ध्यान रखना है। जो लेटर्स जिस तरफ कॉमन हो उसी तरफ आपको लिखना है। मान लो हमारे पास यहां पर क्या दे रखा है, DR और DS में S कॉमन है, तो S वाला टर्म यहां पर ही आएगी, इसी तरफ आएगी, लेफ्ट साइड ही आएगी। क्यों, AS लेफ्ट साइड है तो DS को भी हमें लेफ्ट साइड ही लिखना है। क्यों, क्योंकि बाद में हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। तो जो बच्चे सीक्वेंस में नहीं ऐड कर पाएंगे ना, उनको बाद में एडिशन में दिक्कत आएगी। तो ये पॉइंट नोट करो यहां पर स्टार लगा करके, जो बात मैंने अभी बोली कॉपी में नोट कर लो। कैसे सर, DS और DR को कैसे लिखना है, S की तरफ लिखना है। तो DS, अब मैं लिखूंगा यहां पर बच्चों DS इज इक्वल टू DR। ओके, कहां से ड्रॉ किया है हमने, ये फ्रॉम
एक्सटर्नल पॉइंट बच्चों कौन सा है, एक्सटर्नल पॉइंट डी है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब इसी प्रकार सी में बताओ बच्चों, सी में जो बात मैंने अभी बोली है कॉमन का ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। क्या है, सी आर और सी क्यू। अब देखो सी आर और सी क्यू, आर कॉमन है या क्यू कॉमन है बच्चों, आर कॉमन है। देखो आर यहां आ रहा है तो आर वाली टर्म राइट साइड में आएगी। कैसे सर, सी आर बच्चों कहां पर लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे सी आर और सी क्यू उधर लिख देंगे हम सी क्यू। ओके, अब यहां पर स्टेटमेंट लिख दो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिखना जरूरी है ना, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए नहीं लिख रहा हूं। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा बच्चों, सी, इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब फोर्थ वाला, अब आप बताओ मेरे को जल्दी सी बच्चों, क्या है पॉइंट बी से कौन सी खींच रहे हैं, बी क्यू और बीपी। बताओ कैसे लिखेंगे बी क्यू और बीपी। देखो क्यू कहां पर है बच्चों, क्यू यहां पर है तो क्यू वाली टर्म यहां पर आ जाएगी, पी वाली टर्म राइट साइड में है तो पी वाली टर्म राइट में लिखेंगे। तो बच्चों बी क्यू लेफ्ट साइड में लिखूंगा, क्यों, क्योंकि क्यू लेफ्ट साइड में है। पी वाली टर्म बीपी हम कहां लिखेंगे बच्चों, कहां लिखेंगे, राइट साइड में। तो ये चीज ध्यान रखना, मैं बार बार चिक चिक के चिल्ला रहा हूं, ठीक है ना, नोट कर लो, स्टार लगाओ इन चीजों पर, ठीक है ना। अब लिख दो जल्दी सी, फ्रॉम कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चों, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी सर। ओके मेरे बच्चों, ये चारों इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद में क्या करना है, ये बात आपको खुद क्वेश्चन बता रहा है कि भैया ऐड करो इन चारों को, तो लिख दो। अब ये स्टेटमेंट लिखो, फ्रॉम एडिंग, क्या बच्चों क्या ऐड कर रहे हैं, फ्रॉम एडिंग इक्वेशन नंबर 1 + 2 + 3 + 4, इन चारों को ऐड करने पर, इनको चारों को ऐड करो, जल्दी से करो। ए एस प्लस डी एस क्या आ जाएगा बच्चों, ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू कितना, ए पी। पी वाली टर्म एक साथ लिख रहा हूं मैं, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर, डी आर और प्लस सी आर, ठीक है ना। ये स्मार्ट वर्क करना है आपको एक साथ ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब बताओ ए एस प्लस डी एस क्या है बच्चों ए एस प्लस डी एस क्या है, बताओ ए एस प्लस डी एस क्या है, ए डी। वेरी गुड, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया ए डी। अब बताओ सी क्यू प्लस बी क्यू क्या है बच्चों, सी क्यू प्लस बी क्यू। बच्चों सी क्यू, ये सी क्यू है और ये बी क्यू है, दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगी, बी सी। बच्चों ये बी सी हो गई कि नहीं हो गई, हो गई सर। तो प्लस बी सी इक्वस टू, ये बताओ ए पी प्लस बी पी क्या है बच्चों, ए पी, ये देखो ये ए पी है और ये बी पी है, तो दोनों को मिलाकर के ए बी हो गई नहीं हो गई, हाँ सर ए बी हो गई, वेरी गुड, ए बी हो गई। प्लस ये बताओ डी आर प्लस सी आर क्या है, सर डी आर तो ये रही और सर सी आर ये रही, दोनों को मिला लेंगे तो सर ये डी सी हो जाएगी। वेरी गुड मेरे बच्चों, डी सी हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पर डी सी लिख दिया। बताओ ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, ए बी सी डी वो तो देख लेना आप ही। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया है, हो गया है नहीं हो गया। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सी डी आ रहा है, डी सी आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको दोबारा से लिख करके इस तरीके से लिख सकते हो और हैंड्स प्रूफ कर सकते हो कि मेरा प्रूफ हो गया है, ये मैंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 7वां और 8वां। आई होप कि सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें, इससे हमारे को मदद मिलेगी और मैं रेगुलर आपके लिए क्लासेस लेके आऊंगा, टाइमिंग यही रहने वाली है, टेंशन मत करो मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी जोश के साथ में, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, आ जाओ फटाफट। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना समय कहना चाहता हूं कि अब अलर्ट हो जाओ, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए और जो भी चीजें मैं बताऊं वो कॉपी में आपके द्वारा नोट की हुई होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूरी यूट्यूब पर इस तरीके से कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताने वाला हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि एकदम सिंपल वे में आपको समझाऊं, ताकि एग्जाम में जाते ही आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप्स लिखना है। लेकिन उसके लिए आपको कंसंट्रेट होकर के वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप केयरफुली आ जाओ जल्दी से, कम ऑन। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। इन फिगर हमारे को देखो ये दे रखा है ना, बोल रहा है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स, 2 पैरेलल टेंजेंट दे रखे हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना। 2 ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट दे रखा है ए बी। कहाँ है वो टेंजेंट, देखो बच्चों ये रहा ए बी। एक और टेंजेंट दे रखा है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है उसका, एंड इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, ठीक है, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, ठीक है ना। यानी कि उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे को सी दे रखा है और बोल रहा है कि ये जो ए बी है ना टेंजेंट, ये एक्स डैश वाई डैश को तो बी पॉइंट पर काटता है, वेरी गुड, ठीक है ना, और एक्स वाई को ये काटता है ए बी ए पॉइंट पर काटता है, ठीक है। अब हमारे को प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है हमारे को एंगल ए ओ बी 90 डिग्री प्रूफ करना है हमारे को। क्या प्रूफ करना है, ए ओ बी, ये हमारे को 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है ना। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को,
आ गया होगा? हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि अब ध्यान से देखना, मैं एक बार इनको सबको मिटा देता हूं। ये वाली बात आपको समझ में आई गई है? अब देखो बच्चों, यहां पर शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा ना, तो हम इसमें कौन सी थ्योरम लगाएंगे, हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे। तो देखो देखो बच्चों, हमारे को यहां पर एंगल की बात कर रहा है, तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जब भी एंगल की बात करता है तो थ्योरम 10.1 पिक्चर में आ जाती है। आ जाती है? हाँ सर, आ जाती है। अच्छा, और देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। क्या आप इसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि ए से टेंजेंट खींची गई है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई है, ये, और बी से भी खींची गई है, ये और ये। तो बताओ 10.2 भी पिक्चर में आ गई, तो इन दोनों थ्योरम का यूज होने वाला है। पहला तो ये, ओके सर, बिल्कुल होने वाला है। अच्छा, तो 10.1 का थ्योरम का यूज होने वाला है। तो एक बार ध्यान से देखो बच्चों कि ये जो ए बी टेंजेंट है, इसको मैं अगर ओसी से मिला दूं, सिर्फ इतना सा करना है क्योंकि हमें परपेंडिकुलर की जरूरत है, तो मैं बच्चों सिर्फ ओसी से मिलाने जा रहा हूं। इसमें बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, मिला सकते हैं ओसी को, यहां से मिला दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 10.1 और 10.2 दोनों यूज होंगी, ओसी से मैंने इसको मिला दिया। अब बस, अब अलर्ट हो जाओ। अब देखो क्या करना है। अब देखो, मैं एक बार रेड निशान लगा रहा हूं, दो मेरे को यहां पर, जैसे ही मैंने ओसी को मिलाया तो मुझे दो यहां पर क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं। दो क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से? रेड कलर से सर, ओ क्यू बी और ये सी, एक क्वाड्रिलेटर ये है। दूसरा मैं आपको इस वाले कलर से बता देता हूं, दूसरे कलर से। और दूसरा क्वाड्रिलेटरल बच्चों ये नजर आ रहा है आपको, ओ पी ए और ये सी। बस इतनी सी चीज ध्यान रखो, ये नजर आ रहा है ना, एक और ये नजर आ रहा है। हाँ सर, ये नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें हम काम करेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, इसमें काम करेंगे, ठीक है ना। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, अलग से लिख लो चाहो तो, ठीक है ना। मैंने आपको बोला है, देखो क्वाड्रिलेटरल मैं वो समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, किस में कैसे काम करना है। क्या, कौन से क्वाड्रिलेटरल? सर ओ क्यू बी सी। कौन से? ओ क्यू बी सी। एक बार तो इसमें काम करेंगे हम, ठीक है ना। एक क्वाड्रिलेटरल हम काम करने वाले हैं मेरे बच्चों, वो काम करने वाले हैं हम ओ पी ए सी में। बस ये देख लो, एक बार अच्छे से देख लो कि आपको नजर आ रहे हैं क्या, ओ पी ए सी। कॉपी में नोट कर लो स्टेप बाय स्टेप्स कि हम इसमें एक एक करके काम करेंगे। पहले मैं इसमें काम करूंगा, फिर मैं इसमें काम करूंगा। अच्छा, कैसे काम करोगे सर, बताओ जल्दी सी। तो बच्चों मैं बताने वाला हूं, एक बार पेन चेंज कर लूं, चलो यही पेन रहने देता हूं मैं। चलो कैसे काम करूंगा, सुनो मेरी बात बच्चों। पहले मैं ये जो वन नंबर का ओ क्यू बी सी है ना, इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं बच्चों, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। सर कौन से बन रहे हैं? सर ओ सी बी। देखो एक ये बन रहा है ओ सी बी, हाँ सर बन रहा है ओ सी बी, बिल्कुल। और एक बन रहा है ओ क्यू बी। बन रहा है नहीं बन रहा है? एक बार मुझे बताओ तो सही, बन रहा है या नहीं बन रहा है? देखो ये वाला, एक ये वाला रेड कलर वाला, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगलों को मैं सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा इन दोनों को। आ जाओ जल्दी से करते हैं सर, फटाफट बता दो। यस बच्चों, मैं फटाफट आपको बता देता हूं, ठीक है ना। देखो पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप में इसमें काम कर रहे हैं हम, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले स्टेप बाय इसमें काम कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू बी सी में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं सर? दो ट्राइंगल मिल रहे हैं हमारे को यहाँ पर, ट्राइंगल ओ सी बी, बोलो ट्राइंगल ओ सी बी दिख रहा है, एंड हमारे को कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है सर? ओ क्यू बी। बिल्कुल, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, ओ क्यू बी। ये तीनों दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। इस ट्राइंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम प्रूफ कर सकते हैं, देखो हम प्रूफ कर सकते हैं एसएसएस के द्वारा, साइड बाय साइड्स के द्वारा, या आरएचएस के द्वारा। इसमें हम प्रूफ करेंगे, तीन साइड को इक्वल करेंगे हम एसएसएस रूल के द्वारा। तीन साइड्स कौन सी सर? तीन साइड बता दो जल्दी सी प्लीज, फटाफट बताता हूं मेरे बच्चों। मैं बस आपको एक बार मैं आपको पेन चेंज कर देता हूं। तो मैं यहां पर बच्चों देखो, ये ओसी को ध्यान से देखो बेटा, ओसी जो है ये एक रेडियस है, और ओ क्यू देखो ध्यान से, ओ क्यू भी एक रेडियस है या नहीं है सर? हाँ है। तो मैं लिख सकता हूं सर ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू। क्यों सर? क्योंकि ये सर रेडियस है। वेरी गुड, चलो ये प्रूफ हो गया। अब ये देखो एक कॉमन नजर आ रहा है आपको, ये कॉमन ओबी। बताओ ये ओबी क्या है? ये कॉमन है, तो दोनों में बराबरी होगी, ओबी और ओबी। लिखो सर ओबी इज इक्वल टू ओबी, दोनों ट्राइंगल में बराबर आ रही है सर। क्यों सर? क्योंकि ये सर ये कॉमन है, ऑब्वियसली सर ये कॉमन है। चलो तीसरी वाली बच्चों, तीसरी वाली एक्सटर्नल पॉइंट का यूज करूंगा, बी का। बी पॉइंट से मैं दो टेंजेंट खींच रहा हूं, एक टेंजेंट है बी सी और एक टेंजेंट है बी क्यू। दिख रहा है तुम सबको? हाँ। तो मैं ये, और ये दोनों टेंजेंट बराबर होती है, कौन सी थ्योरम? 10.2 थ्योरम, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो सर? बी क्यू। मैं लिख सकता हूं सर बी क्यू इज इक्वल टू सर होता है बी सी। वेरी गुड।
तो सर ये किसके द्वारा? सर थ्योरम 10.2, और आपको 10.2 पूरी लिखनी है। 10.2 क्या कहती है बताओ, कॉपी में लिखो जल्दी से, मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट वो लिखो क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। आपको लिखना है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, क्या लिखना है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट बी, एक्सटर्नल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल्स, ठीक है ना, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्किल आर इक्वल्स होती है, ठीक है ना, ये चीज लिखनी है। और यहां लिख दो थ्योरम फ्रॉम थ्योरम 10.2, ये बात बतानी है आपको। तो ये तीनों बराबर हो गई है, तीनों बराबर हो गई है। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो हमें लिख सकता हूं ट्राइंगल ओ सी बी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल ओ क्यू बी के। बताओ क्यों होंगे, कौन से रूल से? बाय, आपको लिखना है ये बाय कौन सा रूल? ये ट्रिपल एस रूल। क्या लिखना है? बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये लिखो अपनी कॉपी के अंदर, बहुत प्यारे नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना, बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, अब क्या मिल गया हमारे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पर? मुझे क्या मिल गया है बच्चों? मुझे मिल गया है, देखो ये एंगल, क्योंकि मुझे एंगल की बात कर रहा है यहां पर, देखो AOB 90 डिग्री है, तो मुझे AOB के आसपास पहुंचना है एंगल्स की। तो मुझे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। मैं इसको 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं 2 एंगल दे देता हूं। बोलो बच्चों होंगे या नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। तो मैं लिख देता हूं, जल्दी से मैं लिख देता हूं बच्चों कि सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा या नहीं होगा। क्यों होगा, ये रीजन तो बताओ। बाय CPCT रूल। बच्चों CPCT रूल किसको पता है? CPCT रूल क्या होता है? बाय CPCT रूल मतलब बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर मुझे एंगल 1 और एंगल 2 बराबर मिल गया है। ये इक्वेशन नंबर मैं 1 दे देता हूं एक बारी के लिए। यहां तक समझ में आ गया समझ में। अब यही काम मुझे दूसरे वाले में करना है। दूसरा वाला कौन सा? OPAC में करो। अब खुद से करो। ये चीज मैंने समझा दी है, स्टेप बाय स्टेप्स करना है, आपको समझना है कैसे कर रहे हैं। अब इसमें करेंगे सर यही काम, कैसे करेंगे सर? OPAC। अब फटाफट बता देता हूं सर, OPAC में वैसे लिखना नहीं है ये, मैं तो बता रहा हूं याद रखने के लिए। OPAC में दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, कौन से सर? OPY। कौन से सर ट्राइंगल नजर आ रहे हैं सर? OPY एंड OCA कर देता हूं, OCA, ठीक है ना, ट्राइंगल OCA में हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। आ जाओ जल्दी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, फटाफट आ जाओ। सर कैसे करोगे? सर ये देखो OC, इसमें OC क्या है? रेडियस है, और यहां पर OP बच्चों क्या है? रेडियस है। तो आ जाओ जल्दी से, क्या लिख देता हूं मैं लिख देता हूं सर OC इक्वल्स टू OP होगा। क्यों सर? क्योंकि ये एक ही सर्किल की रेडियस है और रेडियस बराबर होती है। वेरी गुड। चलो ये कॉमन लाइन मिल रही है आपको, ये कॉमन लाइन दिख रही है OY बच्चों कॉमन लाइन है, नहीं OA कॉमन लाइन है। हाँ सर OA कॉमन लाइन है, तो OA इज इक्वल टू OA हो जाएगा। क्यों सर? ये दोनों में एक जैसी है तो बराबर ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तीसरी चीज क्या बच्चों? एक्सटर्नल पॉइंट A से 2 टेंजेंट खींचे गए हैं, AP और AC, ये दोनों बराबर होंगे। हाँ सर होंगे। क्यों होंगे? रीजन लिख दो, AP बराबर AC होगा, जो मैंने पहले बताया था आपको। क्यों होगा बताओ? AP बराबर AC बराबर होगा सर ड्यू टू द थ्योरम नंबर 10.2। और 10.2 क्या कहती है? दोबारा रिपीट कर देता हूं, 10.2 कहती है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज इक्वल। इस कारण AP इज इक्वल टू AC होगा। हो गए तीनों बराबर हो गई साइड बाय साइड रूल से, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे जो, फिर मैं क्या कह सकता हूं बच्चों? हम कह सकते हैं कि जो हमारे ट्राइंगल है, कौन से? OPY, कौन का ट्राइंगल? OPY कॉन्ग्रुएंट होगा OCA के। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेजी से करा रहा हूं तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना और नोट्स अच्छे से बना लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं, पूरे YouTube पर सर्च मार लेना, कहीं भी सर्च मार लेना, इससे बेटर स्टेप बाय स्टेप्स कोई नहीं समझाने वाला है ना, ठीक है ना। OCA क्या होंगे? ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे? बाय बच्चों SSS रूल। SSS मतलब साइड, ये तीनों साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स के द्वारा क्या हो गया है बच्चों? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख देना यहां पर, ठीक है ना, हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों कौन से? अब देख लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जल्दी सी मैं आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखा देता हूं। ये वाला एंगल 1, ये वाला एंगल 3 और ये एंगल 4, इसको नाम दे दिए मैंने। 3 और 4 बराबर होंगे नहीं होंगे? हाँ सर होंगे। तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के।
क्यों? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी मतलब कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सीपीसीटी रूल, ठीक है ना, ये बराबर होंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चों, अब मुझे आप सारे के सारे एक चीज बता दो, अगर आपको दिख जाए तो, वैसे तो वो हो गया है थोड़ा सा बसड़। देखो एक पीक्यू बच्चों क्या है, एक लाइन नजर आ रही है, पीक्यू लाइन नजर आ रही है। इस लाइन के ऊपर ये सारे एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल भी बन रहा है, 3 एंगल भी इसके ऊपर बन रहा है, 2 एंगल भी इसके ऊपर बन रहा है और 1 एंगल भी इसके ऊपर बन रहा है, यानी कि ये एंगल सारे एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो आप सारे बच्चे बताओ, ये मेरी एक लाइन कौन सी आ गई बच्चों? ये पीक्यू लाइन है और एक लाइन पर ये सारे एंगल बन रहे हैं। एंगल कौन कौन से बन रहे हैं मैं बना के दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये चारों एंगल एक ही लाइन पे बन रहे हैं। और आपको पता है कि एक लाइन पर ड्रॉ किए गए एंगल्स का योग कितना होता है बच्चों? 80 डिग्री। तो एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं बच्चों, उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहां तक सबको कोई दिक्कत है क्या? बताओ, नहीं है ना? नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएंगे बच्चों? किसके बराबर हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे। इसका रीजन भी आप लिख सकते हो। रीजन क्या लिख सकते हो, है ना? द सम ऑफ द एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ड्रॉन ऑन ए लाइन इज कितना होता है? 180 डिग्री। ये रीजन भी आपको लिखना है, ठीक है ना। चलो अब एंगल 1 2 3 4 किसके बराबर है? 180 डिग्री के। अब सुनो, यहां पर एक बात समझो, देखो आपको आना चाहिए, आपका दिमाग तेजी से दौड़ना चाहिए। अब हमारे को क्या प्रूफ करना है पहले बताओ, सारे बच्चे ध्यान से देखो, क्या प्रूफ करना है हमारे को? AOB 90 डिग्री प्रूफ करना है। AOB 90 डिग्री कैसे बनेगा? देखो मैं इसको रेड कलर से बना रहा हूं दोबारा से। AOB मतलब AOB का मतलब बच्चों इसकी बात कर रहे हैं हम। ये रेड कलर से जो बना रहा हूं ना, ये देख क्या रेड कलर से देखो, ये रेड कलर से देखो, AOB की बात कर रहे हैं। AOB में बच्चों कौन कौन से ट्रायंगल आ रहे हैं? ट्रायंगल आ रहे हैं हमारे, एंगल आ रहे हैं 3। एक तो 3 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। ये देखो कौन कौन से आ रहे हैं? 3 और 2 आ रहे हैं इसके अंदर। तो 3 और 2 को तो हम बचा के रखेंगे, 3 और 2 को तो हम बचा के रखेंगे, 1 को और 4 को हम गायब कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया? 3 और 2 क्यों? क्योंकि हमें 3 और 2 चाहिए 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए। ये वाली बात समझ में आ गई। 1 और 4 को गायब कर देंगे। कैसे करेंगे? आ जाओ जल्दी से, मैं आपको समझाता हूं कैसे करेंगे। देखो यहां पर एक बात बताओ, यहां पर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो एंगल 1 को मैं एंगल 2 लिख सकता हूं सर। हमें एंगल 3 चाहिए और एंगल 4 को गायब करना है। तो देखो यहां पर क्या है? 3 4 के बराबर है। तो 4 को बच्चों मैं 3 लिख सकता हूं ना, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? लिख सकता हूं 1 की जगह पर 2 लिख सकता हूं सर, एंगल 2 प्लस ये ऐसे कैसे रह जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 चाहिए, तो एंगल 3 भी रह जाएगा, प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 4 को मैं एंगल 3 लिख सकता हूं। यस सर लिख सकते हो। इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। ये मैंने रिप्लेस क्यों किया है? क्योंकि हमें प्रूफ करना है AOB 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। हो गया या नहीं हो गया? हो गया। एंगल 2 और एंगल 3 क्या है बच्चों? एंगल 2 और एंगल 3 जंग से देखो, ये रेड वाला निशान देखो, AOB है। एंगल 2 और एंगल 3 AOB है सर, AOB है ना। तो लिख दो जल्दी सी, लिख दो। इनकी जगह पर क्या लिखोगे मेरे बच्चों? इनकी जगह पर लिख दोगे कि एंगल AOB किसके बराबर हो गया है सर? 90 डिग्री के बराबर हो गया है। हैंस प्रूव्ड। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्लीज मैं जितनी कोशिश कर सकता था इतनी कम जगह पर आपको जैसे समझा सकता था वैसे मैंने समझाया होगा। एक बार वापस से रिवाइंड करके देख लेना, नहीं समझ में आया है तो। लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर आपको ये ढंग से पढ़ रहे हो, नोट्स बना लोगे एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे बेहतर कोई भी नहीं समझा पाएगा आपको। प्लीज बच्चों मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर ठोक देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर
ASA OP। ओके मेरे बच्चों, हमारी जो अंकित सर की आर्मी है वो OP है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम मेरे बच्चों। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ओके आ जाओ जल्दी सी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 पर जाने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। एडुकाजॉन के सैंपल पेपर्स को आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये सैंपल पेपर्स वेल एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन किए गए हैं। इसमें उन क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो उन्हें लगता है कि इस साल बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा संभावनाएं हैं, तो वो क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। और दूसरा बच्चों, एग्जाम का जो पैटर्न है आपका 2024 का, उसको बिल्कुल फॉलो किया गया है इन सभी क्वेश्चंस के अंदर, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो सके और आप मेरे बच्चों अपनी तैयारी को धारदार कर सको। तो जाओ जल्दी जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा मैं उनको, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हो। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि आपको क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाने में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझाऊंगा, वर्ड बाय वर्ड अच्छे से समझाने वाला हूं, ताकि एक क्वेश्चन को आप समझ लो तो उसके अनुसार आपको पता लग जाएगा कि कैसे मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे। क्योंकि फिगर बनाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो इसमें मैं आपको फिगर बनाना ही सिखाऊंगा लैंग्वेज से, वर्ड टू वर्ड, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बच्चों 2 सेकंड या 3 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। तो एक बार केयरफुली आप लैंग्वेज को अच्छे से समझना। क्वेश्चन पर अपन पूरा टाइम लगाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं केयरफुली। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको अभी तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप एक सर्किल ड्रॉ कर लो बच्चों। सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। आपको मैंने बताया हमेशा सर्किल ड्रॉ कर लो। अब देखो, अब केयरफुली पढ़ते हैं एक एक लाइन को। क्या कह रहा है? प्रूफ दैट द एंगल, एक एंगल की बात हो रही है और क्या बोल रहा है? द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट कहां पर ड्रॉ हो रहे हैं? ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टू टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल, सर्किल के ऊपर यहां तक, है ना? यहां तक अपन को क्या बनाना है? पहले फिगर बनाओ। यहां तक पढ़ लिया। यहां पर ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं एक सर्किल पर, और जो कि आपस में एक एंगल बना रहे हैं। इतना तो अपन कर सकते हैं, इतना तो अपन को पता है। तो आओ दोनों सबसे पहले एक हमारा एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पर भी ले लो। मैंने मान लो यहां पर एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूं। मान लो मैंने P नाम इसका दे दिया, आप भी दे दो। अब 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लो एक्सटर्नल पॉइंट से। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम ड्रॉ कर लेंगे। आपने भी मेरे हिसाब से ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है ना? एक, और इस तरीके से एक और दूसरा टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया है ये। अब इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों? इनका नाम दे दिया A, और इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम मैंने दे दिया है B। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एंगल की बात कर रहा है, देखो ये एंगल की बात कर रहा है। एंगल इन दोनों के द्वारा जो एंगल बनाया गया है, टेंजेंट के द्वारा, ये वाला टेंजेंट का एंगल बनाया गया ना? इसको मैं लिख लेता हूं कि ये एंगल है। क्या है? एंगल APB। इसकी कुछ बात कर रहा है वो, APB एंगल की। यहां तक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस सर। अब आगे पढ़ते हैं। सर्किल के बाद पढ़ो, इज सप्लीमेंट्री। ये इज क्यों आता है, किसके लिए आता है बच्चों? जो सबसे पहले दे रखा होता है ना सेंटेंस में, जो सबसे पहले दे रखा होता है, क्या दे रखा है? एंगल। तो एंगल के बारे में इज आया है, तो बोल रहा है एंगल इज सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री का एंगल मतलब ये कह रहा है कि जो ये एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब किसी एक एंगल के साथ में मिलकर, टू द एंगल, ये वाला जो एंगल है इसके साथ में मिलकर, मान लेते हैं वो एंगल कुछ भी है, कुछ भी एंगल होगा, उसके साथ में मिलकर के ये क्या बनाएगा? 180 डिग्री। अब वो एंगल की बात देखते हैं, वो एंगल कौन सा है? टू द एंगल सबटेंडेड बाय मतलब किसी जगह पर बन रहा है। कौन सी जगह पर बन रहा है? एट द सेंटर। तो वो एंगल कहां बन रहा है? एट द सेंटर बन रहा है, ठीक है ना? बाय किसके द्वारा बनाया जा रहा है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। उन लाइनों को जोड़ दो। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है A और B, इनको जोड़ दो कहां पर? एट द सेंटर। तो जोड़ दो, A और B को जोड़ दो। देखो 1 बाय 1 समझ में आ रहा है ना? बोल रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में लाइन जोड़ दो, कहां पर? एट द सेंटर। तो जोड़ देते हैं, पहले जोड़ दिया मैंने, ये जोड़ दिया, ठीक है ना? बिल्कुल जोड़ दिया, इसको O नाम दे दिया मैंने। अब बताओ, ये बोल रहा था द एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल कैसा होगा? सबटेंडेड कहां बन रहा है? O पर। तो बन गया ना ये एंगल, इसी एंगल की बात कर रहा है। तो AOB, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये AOB एंगल हो जाएगा। तो यही बात कह रहा है कि एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर के सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो यही चीज मैंने लिखी है, बना रहे हैं, ठीक है ना? सेंटर पर।
तो आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो बच्चों यही चीज हमारे को प्रूफ करनी है। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? आ गया ना समझ में? अब देखो इसका सॉल्यूशन चमत्कार देखो, जहां तुम छोड़ देते हो वीडियो वहां वहां देखो। अब इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। मेरे को बताओ ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है नहीं बन रहा? चलो मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्वाड्रिलेटरल कैसे बन रहा है। आ जाओ जल्दी सी। तो पहले तो मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। देखो बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। हाँ सर बन रहा है। चलो तो देखो ये मेरा एंगल ए है, ये मेरा एंगल ओ है, ये मेरा एंगल बी है, ये मेरा एंगल पी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को बताओ ये एक रेडियस है या नहीं है? ओ एक रेडियस है और पी एक टेंजेंट है। तो थ्योरम नंबर 10.1 से बच्चों ये 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ओ बी सर ये क्या है? एक रेडियस है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है और ये भी टेंजेंट है। पी भी एक टेंजेंट है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो बच्चों ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है। अब ये वाला एंगल 1 मान लेता हूं इसको, एंगल को ए ओ बी, ये जो ए ओ बी है इसको 1 मान लिया और ए पी बी को मैंने एंगल 2 मान लेता हूं एक बारी के लिए। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है। अब बताओ ये क्वाड्रिलेटरल है, इनका सम कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री होता है। तो लिख दो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है सर? 360 डिग्री के बराबर लिख देना। ड्यू टू द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है ना? अब एंगल 1 और एंगल 2 तो प्रूफ करने हैं हमारे को। एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना, प्लस एंगल ए की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री प्लस ये भी बच्चों 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक है ना? ये दोनों कितना हो जाएगा? 180। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस हुआ तो कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। तो एंगल 1 हमारा क्या है बच्चों? एंगल 1 है ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी और ये वाला एंगल 2 कितना है? ए पी बी। सर ये है हमारा ए पी बी इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। तो बच्चों ये प्रूफ हो गया नहीं हो गया? बताओ। सॉल्यूशन तो कितना हलवा है। तो हैंस प्रूफ लिख दो। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं बच्चों वो सारे के सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं नहीं हो रहे आप लोगों के? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना? तो 4 क्वेश्चन हमने किए हैं तो एक बार 4/4 लिख देना और मुझे लास्ट में बता देना जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं क्या वो सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए हैं, बिल्कुल समझ में आ गए हैं? तो एक बार लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे बच्चों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ फटाफट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या केयरफुली देखो, बिल्कुल नजरें गड़ा करके देखो, बहुत बढ़िया मजा आएगा पढ़ने में। देखो कह रहा है कि प्रूफ करना है आपको कि जो पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, वो सर्कमस्क्राइबिंग है ए सर्किल, है ना, इज ए रोम्बस। तो चलो सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम बनाओ, पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग है। तो ये वाला काम करते हैं, फिर हम प्रूफ करेंगे कि वो रोम्बस है या नहीं है। तो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। आप भी स्केल का यूज़ करें, ठीक है ना, तब बनाएं। मैं ऐसे रफली बना देता हूँ, देखते हैं आइडिया के लिए क्या बनाता है। ये मैंने एक बना लिया है मेरे बच्चों, ठीक है। ये पैरेललोग्राम बन गया है। अब इस पैरेललोग्राम बन गया है। अब ये पैरेललोग्राम बच्चों, पैरेललोग्राम के अंदर वो बोल रहा है एक सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि सर्कल हर एक जो ये हमारी साइड्स है इनको टच करता हुआ जाना चाहिए। तो चलो एक सर्कल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। मैं एक नया पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है। सर्किल पे मत जाना, कंसेप्ट पे जाना, ठीक है ना। ये इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर लिया है कि ताकि ये हर एक पॉइंट पर टच करे। तो मान लेते हैं ये पॉइंट पर टच कर रहा है, ये यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? बिल्कुल। अब देखो, अब आ जाओ, मेरे से डायग्राम बन गया है, अब आगे आ जाओ। अब हमारे को प्रूफ करना है कि रोम्बस है या नहीं है। सबसे पहले तो देखो आपको अब करना क्या है। सबसे पहले तो आपको इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग कैसे करोगे, लेबलिंग कैसे करोगे? मान लो इसको ए दे दिया तो आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। ए ये है तो इसको बी देना है, फिर इसको सी देना है, फिर इसको डी देना है। हो गया, इनका नाम हो गया। अब इनका भी, इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का भी आप दे दो। क्या दोगे बच्चों? इसका मान ले मैं पीक दे देता हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। पी क्यू आर एस। आपको उल्टा सीधा नाम नहीं देना, ऐसे नहीं देना कि यहाँ पी दे दिया, यहाँ क्यू दे दिया, या एस दे दिया, ऐसे नहीं देना है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। पी क्यू आर एस इस तरीके से अपन ने दे दिया है, ठीक है ना। अब हमारे को ये बताओ कि गिवन क्या है। गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, हमारे को गिवन है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। हमारे को क्या पता है? गिवन क्या दे रखा है हमारे को? गिवन हमारे को दे रखा है कि एक पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम कौन सा दे रखा है बच्चों? पैरेललोग्राम कौन सा है हमारे पास? ABCD एक पैरेललोग्राम है।
क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम हमें पता है। अच्छा पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट जो साइड्स होती है वो इक्वल्स होती है। तो हमें पता है कि AB इक्वल्स टू CD दे रखा है हमारे को, ठीक है ना। और हमें क्या पता है, हमें पता है सर AD इज इक्वल टू BC पता है हमारे को, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल्स होती है, ये चीज़ हमारे को पता है। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको। चलो अब हमारे को प्रूफ क्या करना है, ये बात बताओ आप सारे बच्चों प्रूफ हमारे को करना है कि ये जो ABCD है वो रोम्बस होगा। हमें प्रूफ करना है रोम्बस, हमें प्रूफ करना है रोम्बस किसको, ABCD एक रोम्बस होगा, ठीक है ना। चलो अब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो कि इसमें थ्योरम नंबर कौन सी लगेगी, थ्योरम का ध्यान रखो। थ्योरम कौन सी लगेगी बच्चों, देखो इसमें एंगल की बात नहीं हो रही है, एंगल की जब बात नहीं होती है तो 10.1 नहीं लगाएंगे थ्योरम। हम यहाँ पर साइड्स की बात हो रही है तो हम हमेशा 10.2 ही लगाएंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट्स दे रखे हैं और एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट खींची है, तो हम 10.2 के बारे में पहले बताएंगे, लिखेंगे। बताओ लिखो, आप जानते हो क्या जानते हो, हम जानते हैं कि वी नो डैट, लिखो 10.2 थ्योरम को, वी नो डैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको, द लेंथ, मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूं, आपको भी याद होनी चाहिए, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट्स drawn from external point to a circles are equal, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आर इक्वल्स, आपको ये चीजें लिखनी है और प्रैक्टिस में तभी आएगी जब बार बार लिखोगे आर इक्वल्स। ये सभी इक्वल्स होती हैं, जो एक्सटर्नल पॉइंट से हमने जो टेंजेंट खींचा है वो सभी इक्वल्स होती है। चलो ठीक है, अब एक एक करके आ जाओ। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। मैं एक्सटर्नल पॉइंट ए ले रहा हूँ, तो बताओ AS और AP बराबर होगी या नहीं होगी। हाँ सर होगी, AS बराबर AP होगी। क्यों होगी, क्योंकि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया। कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है ये, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। अब कान खोल के लिख लो, नोट कर लो क्या करना है हमारे को बच्चों, क्या करना है। अब जब हम जो भी एक्सटर्नल पॉइंट लेना तो उसमें सीक्वेंस का ध्यान रखना है। कैसे सर, कैसे बताओ। A तो हमने लिया, मान लो A पॉइंट ले लिया, लिख दिया हमने। अब मान लो मैं B ले रहा हूँ, B एक्सटर्नल पॉइंट ले रहा हूं। अब देखो B एक्सटर्नल पॉइंट ले रहा हूं तो क्या आएगा हमारे पास, BP, क्या आएगा बच्चों, BP, और क्या आ जाएगा BC इक्वल्स टू। लेकिन इसको लेफ्ट साइड में किसको लेफ्ट साइड में लिखना है और किसको राइट साइड में लिखना है, ध्यान देना। देखो कौन सा पॉइंट कॉमन है, यहां पर P पॉइंट है, यहां पर भी P पॉइंट है, तो P वाला राइट साइड में आएगा और जो नहीं है वो अलग जाएगा, ठीक है ना। देखो P पॉइंट यहां पर कॉमन है तो BP राइट साइड में आएगा। देखो लिखो, यस सर बिल्कुल, BP को मैं यहां पर लिखूंगा और BC को मैं यहां पर लिखूंगा, जो कॉमन नहीं है ना, जो जहां पर है वैसे लिखना है, उस साइड लिखना है। अब ये कहां से आ गया हमारा, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B से, ओके, ये साथ साथ लिखना है। अब मैं एक्सटर्नल पॉइंट C ले रहा हूं, C में क्या आ जाएगा बच्चों, CR और CQ। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन है क्या, कॉमन है क्या, देखो CR और CQ है क्या यहाँ पर, नहीं ये BP और ये बच्चों BC नहीं, BQ था, ये BQ था बच्चों, ये BQ था, तो ये BQ है, ये BQ आएगा, ठीक है ना। अब ये देखो C से ले रहा हूँ, CQ और CR। अब यहाँ पर Q वाले की जगह पर Q लिख दो, तो CQ को मैं यहाँ लेफ्ट साइड में लिखूंगा और बाकी बचा जो उधर, यहाँ पर आ जाएगा CR। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C, ओके। अब एक काम करो, यहाँ पर देखो एक्सटर्नल पॉइंट D ले रहा हूँ, अब मैं D से क्या आ जाएगा, DR और DS। अब यहाँ देखो R की तरफ R लिख दो, यहाँ पर R है ना, तो यहाँ पर तो DR लिख दो, और S कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो S की जगह पर S लिख लो, DS। इस सीक्वेंस को आपको लिखना जरूरी होता है, इस सीक्वेंस का ध्यान देना जरूरी नहीं तो सब कुछ दिक्कत में आ जाओगे आप। एक्सटर्नल पॉइंट D, ये एक्सटर्नल पॉइंट D से, अब इन सबको ऐड कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इक्वेशन नंबर 3, इसको 4 और इसको 5 दे दो। अब लिख दो, बाय एडिंग ऑल इक्वेशंस, बाय एडिंग 2, 3, 4 एंड 5 को ऐड करना है। करो जल्दी से करो फटाफट। ऐड करने पर इन साथ साथ लिख लो, AS और DS को मैं साथ लिख रहा हूँ, AS प्लस DS को मैंने साथ लिखा, ऐसे लिखोगे तो आसानी होगी। BQ और CQ को मैंने साथ लिख लिया, BQ प्लस CQ को मैंने साथ लिख लिया, ठीक है ना। इसी प्रकार बच्चों जो AP और क्या आ जाएगा, पहले मैंने क्या लिखा था, AS का क्या आ जाएगा, AP प्लस ये DS का DR
प्लस डी आर प्लस बी क्यू, बी क्यू का क्या है बी पी, तो ये लिख दिया मैंने बी पी, प्लस सी क्यू का क्या है मेरा सी आर प्लस सी आर। अब बताओ ये क्या आ गया बच्चों, ये क्या आ गया, ए एस प्लस डी एस क्या है बच्चों, ए एस प्लस डी एस है ए डी, लिख सकता हूँ मैं इसको ए डी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है बताओ, बी क्यू प्लस सी क्यू सर ये है बी सी, इसको मैं बी सी लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वस टू ए पी प्लस डी आर बच्चों, ए पी प्लस बी पी, सॉरी इनको साथ में लिखो ए पी प्लस बी पी को, तो ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएंगे बच्चों, ए पी प्लस बी पी हो जाएंगे ए बी, लिख सकता हूँ ना, हाँ ए बी हो जाएंगे। ऐसे डी आर प्लस सी आर क्या हो जाएंगे बच्चों, डी आर प्लस सी आर ये हो जाएंगे आपके डी सी, इसलिए तो मैं कह रहा था कि एक साथ लिखना जरूरी है, इसलिए लिखना जरूरी होता है। अब ये हो गया ए बी प्लस डी सी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमारे को प्रूफ करना है रोम्बस, रोम्बस का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यहां तक हमारे को पहुंचना है, ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूफ करनी है। देखो ए डी बी प्लस बी सी ए बी और डी सी, अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो यहां पर हमने ये चीज का यूज कर सकते हैं, हमने बोला था कि ए डी किसके बराबर है बी सी के, तो मैं यहां पर इक्वेशन 1 से ए डी की जगह पर बी सी लिख रहा हूं, लिख सकता हूं, यस सर लिख सकते हो, तो बी सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी की जगह मैं सी डी लिख रहा हूँ बच्चों, मैंने लिख दिया सी डी, और इसको भी मैं सी डी लिख रहा हूँ सी डी, तो ये दोनों क्या हो गए हैं बच्चों, यहाँ पर मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर हो गए हैं ये 2BC इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या हो गए हैं 2CD हो गए कि नहीं हो जाए, कट गए, तो बच्चों क्या आ गया है BC इज इक्वल टू सी डी आ गया है, BC इज इक्वल टू सी डी आ गया BC इज इक्वल टू सी डी। अब देखो BC इज इक्वल टू सी डी है और BC किसके बराबर है AD के, तो BC की जगह मैं लिख सकता हूँ AD, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, हाँ लिख सकता हूँ, AD भी लिख सकता हूँ, और बच्चों CD किसके बराबर है बच्चों AB के, तो ये भी चीज़ मैं लिख सकता हूँ AB के, तो मैं कह सकता हूँ कि ये चारों के चारों बराबर हो गए या नहीं हो गए, हाँ सर चारों बराबर हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं ये चारों भुजाएं बराबर हैं, तो दिस इज, तो ABCD शुड बी रोम्बस, तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, रोम्बस होना चाहिए, तो आपने ये रोम्बस आपने प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एक एक चीज़ मैंने डिटेल में समझाई है, कोई भी स्टेप्स मैंने इधर उधर नहीं करी है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आ जाओ जल्दी से फटाफट। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, अलर्ट हो जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, 99% बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन में डिफिकल्टीज आती है, तो इसमें जो भी कैलकुलेशंस होंगी उनको कैसे इजी बनाते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन स्टेप्स आप साथ में लिख लिया करो कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, उस तरीके से मैं बताऊंगा, बहुत ईजी कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन केयरफुली रीड कर लेना, जो क्वेश्चन में लिखा है वही डायग्राम में है, तो डायग्राम के हिसाब से देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है ना। और हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है ए बी और ए सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, देखो एक जो बड़ा ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है ना, सबसे पहली स्टेप में आपको इस बड़े ट्रायंगल को तोड़ना है 3 ट्रायंगल्स के अंदर। सर पहले ही तोड़ने की बातें कर रहे हो, हाँ इस बड़े ट्रायंगल को अपन को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे आ जाओ। देखो आपको जो हमारे एक्सटर्नल पॉइंट है ना ए बी और सी, इनको अपन को ओ से मिलाना है, सेंटर से मिलाना है, मिलाओ। देखो मैंने ओ से मिला दिया तो आपको 3 ट्रायंगल नजर आएंगे, कितने बच्चों को नजर आ रहे हैं वो मेरे को जरूर बताना। मैंने सबसे पहले एक काम बता दिया, आपकी स्टेप लिख लो कि हमें इन तीनों एक्सटर्नल पॉइंट को ओ पॉइंट से मिलाना है, हमें 3 ट्रायंगल मिलेंगे, ठीक है। सर कौन कौन से ट्रायंगल मिल गए सर, पहले तो सबसे पहला एक काम करो कि मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल है ना वो मैं लिख लेता हूँ। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है सर, ABC, वेरी गुड। अब ये ABC कितने ट्रायंगल के बराबर है, 3 ट्रायंगल में तोड़ रहे हैं हम, तो वो तीनों का योग करके लिख दूंगा तो मैं बड़ा वाला ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है सर, ओके। तो अब मेरे को बताओ ट्रायंगल नजर आ रहे हैं क्या, देखो पहला ट्रायंगल आपको नजर आएगा ACO, आपको नजर आ रहा है ACO ट्रायंगल, बिल्कुल, तो लिख दो अगर ये पहला ट्रायंगल नजर आ गया है तो। हाँ सर नजर आ गया है, तो ये बच्चों हो गया है हमारा ACO ट्रायंगल, वेरी गुड। प्लस दूसरा ट्रायंगल भी नजर आएगा, बताओ दूसरा ट्रायंगल नजर आ रहा है क्या, सर आ रहा है सर, मेरी देखो ये देखो OC, नजरें गड़ा करके रखो नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। CB OCB आ रहा है ना, मैं लिख सकता हूँ CBO, वेरी गुड, तो सर CBO हो गया। दूसरा ट्रायंगल हमारा है CBO ट्रायंगल, प्लस तीसरा अब नजर आ गया होगा, जब ये नजर आ गए हैं तो सर बिल्कुल ये भी नजर आ गया, तो देखो ये नजर आ रहा है आपको ABO ट्रायंगल,
ए ओ बी बोल दो, ए ओ बी ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं ना, आंसर आ रहा है तो इसको लिख दूँ ए बी ओ ट्राइंगल। सर ये ट्राइंगल हो जाएगा ए बी ओ ट्राइंगल हो गया। यहाँ तक ये 3 ट्राइंगल नज़र आ गए। पहले तो सबसे पहली स्टेप ये है कि हमें ये 3 ट्राइंगल में तोड़ दिया। 3 ट्राइंगल का योग बड़े वाले ट्राइंगल के बराबर होगा। हाँ सर होगा। चलो मैं इसको मिटान देता हूँ, अब दोबारा से समझो नहीं तो ऐसे खिचड़ी हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है हमारे को, दूसरी चीज़ मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ बच्चों। देखो अब हमारे को हमारी थ्योरम लगानी है, लेकिन ये चीज़ें आपको लिखनी है, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको अपनी कॉपी में, यानी कि एग्जाम में लिख के आना है। हमें हमारी थ्योरम लगानी है 10.1 और 10.2, ये दोनों लगेंगी। कैसे लगेंगी आप केयरफुली समझेंगे, ठीक है। देखो 10.2 में क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल जो पॉइंट है ना हमारे कौन कौन से है, ए सी और बी, इनसे टेंजेंट खींची गई है। कौन कहाँ का खींची गई है सर, इसको पॉइंट डी दे देता हूँ मैं, इसको पॉइंट ई दे देता हूँ, इसको पॉइंट बच्चों डी ई एफ दे देता हूँ। ये पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है ना। अब इन पर बच्चों सी से एक्सटर्नल पॉइंट्स से ये जो टेंजेंट खींची गई है दोनों बराबर होती है, आपको सबको पता है ना, लेंथ बराबर होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर खींचेगी तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो बच्चों ये भी 6 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी, हाँ सर होगी। ये 8 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये भी 8 सेंटीमीटर होगी ना, हाँ होगी। ऐसे बच्चों ए पॉइंट से अगर मैं ये 2 टेंजेंट खींचूंगा ए एफ और ए ई, ये भी बराबर होगी या नहीं होगी बताओ, हाँ सर होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची गई है, लेंथ बराबर होंगी। तो मैं इसको x सेंटीमीटर मान लेता हूँ और इसको भी x सेंटीमीटर मान लेता हूँ। यहाँ तक बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये दोनों बराबर होगी, ये 6 हो जाएंगी, 8 हो गई, है ना। ये तो हो गया हमारा 10.2 का यूज़। अब 10.1 का यूज़ करते हैं। 10.1 का यूज़ क्या कहता है कि अगर मैं किसी भी टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ, यानी कि इसको रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एक कंस्ट्रक्शन और कर दो। क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, पेन चेंज करके लगा देता हूँ मैं वो कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अब एक काम करो, ओ को ई से मिला दो, ओ को बच्चों ई से मिला दो, ठीक है ना। ये एक परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये रेडियस है। ओ को एफ से मिला दो, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। ओ को बच्चों एक काम करो डी से मिला दो, ये तो दे ही रखा है हमारे को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बच्चों हमारे को कह रहा है कि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस सर 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4, ये 4 है, तो बच्चों ये भी ओ ई भी 4 होगा और ओ एफ भी क्या होगा बच्चों 4 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात ये है कि ओ एफ एक परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, हाँ होगा। ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, होगा 10.1 के द्वारा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें आपको लिखनी है, जो समझ में आ रही है ना मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको आगे जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो दिक्कत ना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन। 10.1 का यूज़ हो गया, 10.2 का यूज़ हो गया, जो मेरे को बताना था मैंने आपको बता दिया। 3 ट्राइंगल में मैंने तोड़ दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको। अब सुनो, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ना बच्चों, ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है, और ये 3 छोटे ट्राइंगल है, इनके फॉर्मूले अलग अलग लगने वाले हैं। कौन से लगने वाले हैं, देखो बड़े वाले में तो लगेगा हेरोइन फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा शायद। हेरोइन फॉर्मूला पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपने, हेरोइन फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा है, वो क्या होता है वो मुझे बताना एक बार। ये लगेगा हेरोइन फॉर्मूला बड़े वाले में तो। और छोटे वाले में बच्चों क्या लगेगा, छोटे वाले में देखो एक बार ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला लगने वाला है। मैं समझाता हूँ पहले, फिर उसके बाद में बताता हूँ। पहले समझना जरूरी होता है किसी भी चीज़ को। देखो छोटा वाला ट्राइंगल में आप एक बार दोबारा गौर से देखो, ये देखो मैं मान लेता है एक ट्राइंगल मैंने ये ले लिया ए सी ओ, मैंने क्या ले लिया बच्चों ए सी ओ ट्राइंगल। अब इसमें बताओ मेरे पास एक परपेंडिकुलर है ओ एफ, परपेंडिकुलर है जिसकी लंबाई क्या है 4, और एक बेस है मेरे पास AC। ऐसे तीनों के अंदर परपेंडिकुलर है और बेस है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर सर, हम लगाने वाले हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, इन तीनों छोटे ट्राइंगल में, ठीक है ना। ये मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि फिर दिक्कत ना हो जाए। ये चीज़ हमें लगने वाली है, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ओके। ये वाला फॉर्मूला हमारा तीनों के अंदर लगेगा। अब समझो, मैं आपको सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, पहले जल्दी जल्दी लिख के बताओ मेरे को कि यहाँ पर जो बड़ा ट्राइंगल है ना उसकी साइड्स क्या होंगी। मैं पहले साइड्स लिख देता हूँ यहाँ पर। ए बच्चों मैं ए ले रहा हूँ, किसको ले लूँ, ए मैं ए बी को ले लेता हूँ। ए बी साइड्स किसके बराबर होगी मेरे को बताओ। ए बी की वैल्यू हो जाएगी सर x + 8 सेंटीमीटर, x + 8 के बराबर होगा सर, वेरी गुड।
बी बताओ बच्चों, बी किसके बराबर होगा? बी को मैं ले लेता हूं बच्चों बी सी, बी को मैंने ले लिया बी सी, तो ये किसके बराबर है? 8 और 6 14, 8 और 6 जब बी सी कितनी है? 8 और 6 14, बिल्कुल सर 14 होगी सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कॉपी में मेरे साथ सर नोट करते रहो, अंत में तुम्हें पता लगेगा कि ये कितना इजी वे में समझाया मैंने। सी बच्चों मैं ले रहा हूँ ए सी को, ए सी की लंबाई कितनी है? ए सी की है सर से एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर सर, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सर ये हो गया। ये हो गया कि नहीं हो गया? इसको एक बार बॉक्स में बंद कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ मेन चीज, हेरोइन का फॉर्मूला। हेरोइन का फॉर्मूला बता दूं? देखो हेरोइन का फॉर्मूला क्या होता है, अब बताता हूँ मैं आपको। हेरोइन का फॉर्मूला याद है आपको सर? वो होता है सर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो किसी भी ट्राइंगल में लगता है और वो बड़े वाले में लगाएंगे, ठीक है ना। एस क्या है ये बताओ बच्चों, किसी बच्चे को ध्यान है? एस क्या है बच्चों? एस को बोलते हैं सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मतलब पूरे पैरामीटर का आधा। पैरामीटर क्या होता है? तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स को योग कर लो और उनको डिवाइडेड बाय कर दो। तीनों साइड्स क्या है? ए बी सी, तो क्या फॉर्मूला होता है? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। चलो ए क्या है बच्चों? एक्स प्लस 8 हो गया, प्लस बी क्या है बच्चों? 14, तो यहाँ 14 हो गया, प्लस सी क्या है बच्चों? एक्स प्लस 6, ठीक है ना। और यहाँ नीचे क्या है? डिवाइडेड बाई 2। इन तीनों को जोड़ के लिखो फटाफट। यहाँ पर सर हो गया ये x प्लस एक्स यानी कि 2x हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 14 और 26 और 28, ये 28 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस 14, नीचे होगा 2 से 2 कट जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x प्लस 14। इसको बॉक्स में बंद कर लो, इसकी भी यूज़ हम करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं है सर, ठीक है। अब एक बात बताओ, ट्राइंगल ACO, अब ध्यान देना, देखो मैं बार बार इसमें समझा नहीं पाऊंगा, आपको समझना पड़ेगा खुद से। 3 ट्राइंगल मैंने आपको बता दिए थे, अब अपनी कॉपी में देखो बच्चों, ट्राइंगल ACO फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ACO में बेस क्या हो जाएगा हमारा? AC हमारा बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? AC बेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल टू करके ACO वाला यहाँ लिख रहा हूँ बेस, यानी कि 1/2 इंटू बेस क्या है बच्चों? हमारा AC, ठीक है ना। ACO में तो पता भी लग रहा है AC हमारा बेस है, इंटू हाइट बच्चों देखो हाइट OF, यानी कि हाइट हमारी क्या रहने वाली है इन तीनों ट्राइंगल में? 4, फिक्स 4 रहेगी। रेडियस ही हमारी हाइट होगी, ठीक है ना। रेडियस हमारी हाइट होगी OF, देखो OF, तो मैं इंटू 4 करूंगा, हाइट को हमेशा 4 करूंगा, फिक्स है। आप अपनी कॉपी में देखो, यहाँ पर ट्राइंगल में दिखाऊंगा तो फिर पूरा वो हो जाएगा। आप साथ में लिख रहे हो तो समझ में आएगा, ठीक है ना। और अभी तक नहीं लिखा है तो दोबारा पीछे जाकर के देख लेना वीडियो को, और फिर साथ साथ करना, समझ में आएगा कि जो मैं करवा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। प्लस अब इस वाले ट्राइंगल में CB प्लस O, तो देखो BC हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? BC हमारा बेस हो जाएगा, तो बिल्कुल BC इंटू हाइट क्या होगी? 4 ही रहेगी हमेशा, प्लस बच्चों ABO में हमारा क्या बेस क्या हो जाएगा? बेस सर AB हो जाएगा, और हाइट हमारी 4 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? ये वाला फॉर्मूला छोटे वालों में लगेगा, ये वाला बड़े में लगेगा। ये हमने रॉ मटेरियल तैयार कर लिया है। क्या तैयार कर लिया है? रॉ मटेरियल तैयार कर लिया है। अब कैलकुलेशन करते हैं, आ जाओ। ये चीज़ समझ में आ गई? हमें निकालना क्या है वो देख लो एक बार। हमें निकालना क्या है? फाइंड आउट क्या करना है हमारे को? पहले मैं आपको बताता हूँ फाइंड आउट क्या करना है बच्चों। फाइंड आउट करना है हमारे को AB और AC। तो AB की बताओ, AB किसके बराबर है सर? AB बराबर है x प्लस 8 के, तो हमें x प्लस 8 निकालना है। और क्या निकालना है? AC बच्चों, AC क्या निकालना है? AC का मतलब हो गया हमें x प्लस 6। देखो AC क्या है? x प्लस 6, यानी कि जब तक x नहीं निकलेगा तब तक ये चीज़ें नहीं निकलेगी, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ये भी बॉक्स में बंद कर लो, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हाँ सर, ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट कब होगा? जब तक x की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक फाइंड आउट नहीं होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, इक्वेशन नंबर 1, इससे हमें x पता लगेगा। लेकिन इसकी कैलकुलेशन कई स्कूलों में, कई कोचिंगों में बहुत लंबी चौड़ी कराई जाती है। मैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने नहीं दूंगा, ये गारंटी है। अब आ जाओ, कैलकुलेशन ईजी कैसे करनी है नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। ये चीज़ें हम आगे उतारेंगे, ठीक है ना, ये चीज़। ओके, तो मैं यहाँ पर बच्चों ABC का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यानी कि हेरोइन का फॉर्मूला, यानी कि ABC ट्राइंगल का फॉर्मूला, यानी कि ये चीज़ उतार रहा हूँ मैं पहले, ठीक है ना। आ जाओ देख लो अच्छे से। हेरोइन फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ,
एस इंटू कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन यहाँ पर एस इंटू एस माइनस ए, क्योंकि जगह चाहिए ना इसलिए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, एस माइनस सी, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने लिख दी। ये बड़े ट्राइंगल का एरिया हो गया इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए सी, ठीक है ना। अब एक काम कर, एक सॉरी, ये ए सी की वैल्यू क्या है देखो एक बार, 1/2 ए सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए सी की वैल्यू है एक्स प्लस 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स प्लस 6 इंटू 4 प्लस क्या उतार देंगे 1/2 बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी सी की वैल्यू 14 है, तो 1/2 बी सी इंटू 4, तो लिख दूँ यहाँ पर 1/2 इंटू बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू 14 है, ठीक है ना। बी सी की वैल्यू 14 है, 14 इंटू 4 प्लस देखो क्या है, प्लस बच्चों यहाँ पर आ रहा है 1/2 ए डी इंटू 4, ए डी है हमारा ए डी नहीं ए बी, सॉरी ए बी है ये, ए बी एक्स प्लस 8 है, ठीक है ना, 1/2 एक्स प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू बच्चों कितना हो जाएगा 4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एस की वैल्यू हमारे को पता थी कितनी है, देखो एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है एक्स प्लस 14, तो मैं लिखते जाता हूँ, केयरफुली लिखेंगे लेकिन रूट में बाद में लगा लूँगा, रूट लगाता जाऊँ बाद में लगा लूँगा, एक्स प्लस 14, ठीक है ना, ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, एक्स प्लस 14 फिर बड़ा ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना। एस क्या है हमारा, एक्स प्लस 14 ही है, एक्स प्लस 14, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू, ए क्या है हमारा देखो मैंने आपको लिख बताया ना, ए की वैल्यू है ए बी यानी एक्स प्लस 8, क्या है हमारा एक्स प्लस 8 बच्चों, एक्स प्लस 8, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया हमारा। फिर क्या मल्टीप्लाई में हो रहा है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, एस माइनस बी मतलब एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस बी क्या है देखो एक बार जल्दी सी, बी बच्चों हमारा क्या है 14, ओके 14 है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 14, कम ऑन। फिर हमारा मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हमारा है एस यानी कि एक्स प्लस 14 माइनस सी की वैल्यू देखो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, सी की वैल्यू दिखा देता हूँ, चलो कुछ बच्चे देखेंगे क्या है। सी की वैल्यू बच्चों देखो ये है एक्स प्लस 6, तो एक्स प्लस 6 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स प्लस 6, ये आपको केयरफुली लिखना है, देखो यही तो है कैलकुलेशन का खेल, और ये सब के ऊपर अंडर रूट लगाना ना भूलें, ये अंडर रूट सबके ऊपर अंडर रूट लगा दिया, इक्वल्स टू 1/2, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, मल्टीप्लाई करो इसको 1/2, 2 से 2 गया 2 हो गया, तो ये कितना आ गया 2x प्लस, मेरा साथ देना सारे बच्चे बताओ सही है यार, आ गया 2x प्लस 12 हो गया, प्लस ये 2 से 2 कट गया 2 आ गया यहाँ पर, ये 14 दूनी 28 हो गया, वेरी गुड सर, ओके, प्लस ये फिर 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस, तो कितना आ गया बच्चों 2x प्लस 16, गलती तो नहीं हो रही है, सबका यही आ रहा है ना, हो तो बताना, थोड़ी सी कैलकुलेशन में यही चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर कितना आ गया x प्लस 14, तो मैं x प्लस 14 का x प्लस 14 कर देता हूँ। अब ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट वाली चीज़ों को सॉल्व करो, ठीक है ना, मैं एक सिंगल ब्रैकेट कर देता हूँ। अब x प्लस 14 लिखो, खोलो इसको, x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, ब्रैकेट का ध्यान रखा करो। फिर अब छोटा ब्रैकेट x प्लस 14 माइनस 14, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, x प्लस 14 x प्लस 14, अभी ब्रैकेट तो लगाना ही नहीं ना अपन को, ठीक है ना, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, ये हो गया, इक्वल्स टू में क्या दे रखा है हमारे को 2x प्लस 2x कितना होता है बच्चों 4x हो गया। यहाँ पर आ गया कितना, ये कितना हो गया देखो 28 इंटू 12 कितना होता है 30 और 1 40, 50 और 56 प्लस 56 हो रहा है। आई होप मैं सही कर रहा हूँगा, ठीक है ना। चलो ओके, चलो आगे देखते हैं। ये देखते हैं x प्लस 14, रूट लगाना मत भूलना, यहाँ पर देखो रूट लगा दो, आप भी भूल जाओगे, इस तरीके से रूट लगा दो, ओके। x प्लस 14, अंदर वाला देखते हैं क्या हो रहा है, अंदर वाला काट के देखो, x से x कट गया, 14 में से 8 गया बच्चों, कितना आता है 6, 8 और 14 होता है, प्लस के 6, ओके। अब एक काम करो, 14 से 14 काट दो बच्चों, कितना आ गया x, वेरी गुड, अब छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना, x से x कट गया और 14 में से 6 गया, ये दोनों सही तो है ना, हाँ 14 में से 6 गया तो कितना होता है 8 होता है, तो ये मल्टीप्लाई में 8 आ गया, वेरी गुड।
इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 4x प्लस 56, लेकिन ध्यान देंगे इसके ऊपर रूट है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है, ध्यान देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है। और कैसे नहीं बनानी वो आपको मैं बताता हूँ। ये कितना हो गया 48x हो गया, कितना हो गया 48x, यानी कि कितना आ गया बच्चों मेरे पास यहाँ पर आ गया 48x इंटू एक्स प्लस 14। ओके, इक्वल टू में कितना दे रखा है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ बच्चों, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब सुनो, अब जब भी आप स्क्वायर करोगे ना, अब आपको पता है स्क्वायर रूट को हटाना है तो दोनों बोथ साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप स्क्वायर करो, देखो स्क्वायर कैसे करके बताता हूँ मैं आपको। ये कितना आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट करने पर, आफ्टर स्क्वायर रूट 48x, x प्लस 14। अब ट्रिक देखो क्या करना है, अब आपको इसका स्क्वायर करना है ना, देखो इसका स्क्वायर करना है ये, और इसका भी स्क्वायर हो गया ना आफ्टर इसके बाद, तो ये तो हो गया 4 चौक 16। अब इसको स्क्वायर खोलना नहीं है आपको, इसको 2 बार लिख लो, हमेशा ऐसे ही लिख लिया करो, x प्लस 14 और x प्लस 14। अब बड़ी कैलकुलेशन से बचना है तो इसको 2 बार लिख लो। जब भी हमने स्क्वायर रूट किया तो x प्लस 14 आ गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये x प्लस 14 एक x प्लस 14 से कट जाएगा, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 48x इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14, ये बच गया, ठीक है ना। यहाँ से काट दो, 16 एकम 16, 16 तिया 48, तो कितना आ गया बच्चों 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास x उधर जाएगा तो 2x हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आप सभी की, जल्दी बताओ। 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7। मेरे पास x की वैल्यू 7 आ चुकी है। क्या यही आंसर होगा? नहीं मेरे बच्चों, ये आंसर नहीं होगा। हमने पहले इसलिए तो रॉ मटेरियल तैयार किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू 7। तो हमें AB और AC की वैल्यू निकालनी थी। तो बताओ आप सारे बच्चों, AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर AB की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू 7 आई है शायद, हाँ x की वैल्यू 7 आई है, ठीक है। तो चलो हमारा हो जाएगा सर 7 + 8 यानी कि 8 और 7 15, ये 15 सेंटीमीटर होगा AB। और AC कितना हो जाएगा जल्दी बताओ बच्चों? AC हो जाएगा 7 और 6 13 यानी कि 7 + 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्लीज़ वीडियो दोबारा देख लेना, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार कॉपी में लिख के सॉल्व करोगे मेरी स्टेप बाय स्टेप्स, फिर आपको अपने आप क्लिक हो जाएगा कि हाँ सर क्या बताना चाह रहे थे। मैंने जितनी कोशिश करना चाहता था प्लीज़ मैंने करी होगी उतनी कोशिश, आपके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश की होगी, ठीक है ना बच्चों। एक थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलना, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और कमेंट बॉक्स को भर दो एक अच्छी बातें लिख करके, है ना, कि मैं अच्छा करा रहा हूँ या नहीं करा रहा हूँ, कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। बस इतनी बातें आप लिख दोगे ना कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में अलग से, ताकि मैं उन कमेंट्स को अच्छे से पढ़ सकूँ, ठीक है प्लीज़ मेरे बच्चों। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके का मटेरियल आने वाला है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ये आपकी ड्यूटी होगी, ये आपकी फीस मान लो चाहे कुछ भी मान लो, शेयर जरूर करना है सबके साथ में ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। ओके मेरे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।